नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कल हम चर्चा कर रहे थे एक विषय पे कि किस तरीके से हरियाणा में हम देख रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिख जाते हैं, चाहे वो कष्ट निवारण समिति की बैठक हो या दूसरे मौके हो। मुख्यमंत्री भी खुले मन से अधिकारियों को नसीहत देते हुए नजर आते हैं। अब आज एक बड़ी खबर आई, लगभग 450, जी हाँ ये नंबर 450 है, 370 पटवारी, उनकी एक लिस्ट सामने आ गई है। वो लिस्ट जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये पटवारी जो हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अब इन पर कार्रवाई होगी। डीसी को ये लिस्ट भेजी गई है। इतनी बड़ी लिस्ट सामने आने पर हड़कंप मच गया है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम है, ये लिस्ट कैसे कब तैयार हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पटवारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, जिन्होंने सहयोगी तक रखे हुए थे, इसमें 170 ऐसे हैं जिन्होंने सहयोगी रखे हुए थे, क्या इन पर एक्शन होगा? लिस्ट तो आ गई है, और अगर एक्शन होगा तो क्या बाकियों पर असर होगा? और वाकई जो मामले उठते रहते हैं उसको लेकर सरकार की सख्ती यहां पर दिखाई देगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार लगातार करप्शन करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की तलवार लटकाए हुए है। सरकार ने प्रदेश भर से 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी की है, जो जनता के काम के बदले रिश्वत के रूप में नोटों की गड्डियां पकड़ते थे। सबसे आगे कैथल और सोनीपत के पटवारी रिश्वत लेने में है। अब हम आपको प्रदेश के उन जिलों के पटवारियों की सूची दिखाते हैं जिन्होंने घूसखोरी में रिकॉर्ड हासिल किया। अंबाला में 5 पटवारियों पर एक्शन, भिवानी में 10 पटवारियों पर एक्शन, चरखी दादरी में 6, तो फरीदाबाद में 19 पटवारियों पर एक्शन। फतेहाबाद में भी 25 भ्रष्ट पटवारी, गुरुग्राम में 27 भ्रष्ट पटवारियों पर एक्शन, हिसार में 13, तो झज्जर में भी 20 पटवारियों पर एक्शन। इसी तरह जींद में 12, कैथल में 46, करनाल में 7, तो कुरुक्षेत्र में भी 23 भ्रष्ट पटवारियों पर एक्शन। महेंद्रगढ़ में 36, नूह में 6 पटवारियों पर, तो पलवल में 17 और पानीपत में 9 पटवारियों पर एक्शन। रेवाड़ी में 16, रोहतक में 5, सिरसा में 13 पटवारियों पर एक्शन। सोनीपत में 41 पटवारी, तो यमुनानगर में 14 पटवारियों पर एक्शन, जबकि पंचकुला में एक भी भ्रष्ट पटवारी नहीं मिला। आपने सभी जिलों के भ्रष्ट पटवारियों की सूची तो देख ली है। अब हम आपको इन पटवारियों के रिश्वत लेने के बारे में बताते हैं कि ये किस एवज में रिश्वत लेते थे। अगर आपको अपनी जमीन के खाते तकसीम करवाने, पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड दुरुस्त करने और नक्शा बनवाना है तो पहले पटवारी साहब की जेब गरम करनी होगी, उसके बाद आपका काम किया जाएगा। यही नहीं, रिश्वत लेने के लिए पटवारियों ने अपने सहायक भी रखे हुए हैं। जारी सूची में 170 पटवारी ऐसे पाए गए हैं जो काला पैसा लेने के लिए दूसरों का सहारा लेते थे। बीजेपी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में काली कमाई करने वालों पर कड़ा एक्शन ले रही है। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं और कड़ाई से काम करेंगे। इसके लिए भी हमने अधिकारियों को, आज सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात के लिए कहा है कि आप नीचे बैठकों को, विभागों को बुला करके उनको बिल्कुल निर्देशित करें कि हमने जनता के कामों को प्राथमिकता देनी है। किसी को कोई, चाहे हमारे समस्या समाधान शिविर थे, उन समस्या समाधान शिविरों के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बात डीसी महोदय, एसपी महोदय को आकर के कह सकता है और उसके समाधान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, उसके अंदर समस्या का समाधान हो रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि नीचे आप अधिकारियों को, जो आपके नीचे अधिकारी हैं, सभी डीसीज को और एसपीज को, कि उनको बुला करके बिल्कुल दुरुस्त करें ताकि लोगों के प्रति हम हमारी जवाबदेही वो ठीक प्रकार की। एक सूची जारी हो रही है जी भ्रष्टाचार जो पटवारियों की, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी, कोई भी है। सरकार के कड़े तेवर देखकर अब रिश्वतखोर अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। सरकार ने सभी पटवारियों की जांच के आदेश दिए हैं और कड़े एक्शन की बात कही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोक दल से हैं। आप सभी का स्वागत है और इस बात की शुरुआत करते हैं। प्रियदर्शनी से शुरुआत ये करेंगे। प्रियदर्शनी, ये सूची कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जारी की है, बताया जा रहा है सूची सामने आ गई है, लेकिन बड़ा नंबर है और इस सूची के सामने आने के मायने क्या है? ये माना जाए कि कड़ा एक्शन होगा इन लोगों पर जिनके नाम, जिनकी लिस्ट, जो संख्या है जिलावार सामने आ गई है। वरुण जी नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए दोनों साथियों प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम जी। देखिए, जहाँ तक ये बात है, ये तो पहले भी आपकी डिबेट में ये टॉपिक था कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स आई हैं, किस तरीके से राव नरवी जी ने या फिर चाहे हमारे अनिल विज जी, जिस तरीके से उन्होंने हड़काया है अधिकारियों को, ये बहुत जरूरी है। ये एक्शन प्लान है, ये दिखा रहा है कि ये आगाज कर दिया है हमने कि हमारी नो टॉलरेंस फॉर करप्शन है। और वरुण जी एक बात मैं और बताऊं, बिना भय के कभी भी प्रीत होती नहीं है। ये जीवन का उद्देश्य, जब तक आपको किसी व्यक्ति के प्रति भय नहीं होगा, आप में डिसिप्लिन नहीं होगा, तो आपको कभी भी प्रीत नहीं होगी। दूसरी बात, ये सारे के सारे जो पटवारी हैं, इनको आदत तो कांग्रेस के कार्यकाल की, क्योंकि उसी टाइम की नियुक्ति है, तो इन सारे पटवारियों को तो आदत है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में पैसे लेने और पैसे खाने, पर्ची खर्ची की आदत है। इनको तो ये आदत ही नहीं कि किस तरीके से वफादारी और ईमानदारी से काम की जाए। तो एक आधा की तो आहुति लगना तय होना चाहिए, नहीं लगेगी तो ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि पुरानी कांग्रेसियों की आदत है इनको। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो कि नो टॉलरेंस करने वाली है, नो नॉनसेंस फॉर क्रिमिनलाइजेशन, नो टॉलरेंस फॉर करप्शन। सिंपल हमारा उद्देश्य है और हमारा एकदम साफ कहना है कि हम जनता के प्रति सजग हैं। अब जनता की जो ग्रीवेंसेस कमेटी हमारी बनाई गई है, वहां पे बाकायदा हमें 48 आवर्स का समय दिया गया है कि हमें सॉल्व करना है वो ग्रीवेंसेस कमेटी का काम, और उसको उजागर करना है और उसकी रिपोर्ट देनी है, और उसकी रिपोर्टिंग हो रही है बाकायदा। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक्शन प्लान में आ चुके हैं हम लोग। नायाब सिंह सैनी की सरकार एक ऐसे एक्शन प्लान में है, एक ऐसे मुख्यमंत्री, हमें नया मुख्यमंत्री मिल गए जिसके बारे में कभी इस हरियाणा की जनता ने कल्पना भी नहीं की थी। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष को ये सोचने की जरूरत है कि ना इनके पास कोई एलओपी है, ना इनके पास कोई विषय। इनके प्रवक्ताओं को भी मुझे कभी कभी दया आती है कि बेचारे कभी आके यहाँ पे बोले क्या, हमारे बारे में बोले क्या, क्योंकि एक उंगली अगर हमें दिखाएंगे तो 3 उंगलियां इनके पर दिखेंगी कि इन्होंने तो कोई काम किया नहीं है। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपता, भय बिनु होई न प्रीत, भय बिनु होई न प्रीत। भाई ये मुझे ऐसा लग रहा है कल जो हम डिबेट कर रहे थे उसका कंटिन्यूएशन है, उसका पार्ट 2 है। विद्रोही जी, भय बिनु होई न प्रीत, और ये भय ठीक है, जब जरूरत है तो ऐसा भय दिखाया जा रहा है। कल हम बात कर रहे थे, आज सूची सामने आ गई है, 15 दिन के अंदर एक्शन की रिपोर्ट मांगी गई है। आपको लग रहा है ठीक ट्रैक पे चल रहा है मामला? वरुण जी, आपको, बहन प्रियदर्शनी को, भाई रजत जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब ये जितने भी पटवारियों की सूची आई है, हो सकता है भाजपा को ना पता हो कि ये भ्रष्टाचारी हैं, पर हरियाणा का एक एक नागरिक, एक एक किसान जिसका तहसील में और पटवारियों से काम पड़ता है, उस सबको पता है ये भ्रष्ट है। सरकार की निर्धारित फीस से ज्यादा फीस लेते हैं, ये सबको पता है। इन सभी ने सहायक रख रखे, ये भी सबको पता है। हरियाणा के अंदर पटवार सर्कल गांवों के अंदर बना रखे हैं, जहां पटवार घर बना रखे हैं। पर आप हरियाणा में मुझे एक गांव बता दो जिस पटवार घर में पटवारी अपना ऑफिस चलाता हो। सारे के सारे हरियाणा की पटवारी, 90% की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है 5-7 अपवाद होंगे, जहां भी तहसील का हेडक्वार्टर है या एसडीएम का हेडक्वार्टर है या जिला हेडक्वार्टर है, सब वहीं बैठते हैं और सब ने अपने प्राइवेट दफ्तर बना रखे हैं। और सब नागरिकों को जो उस जिले के हैं, उनको उस जिले के किस सर्कल का पटवारी कहां दफ्तर बनाकर बैठता है सबको पता है, और किसको कौन सहायक है ये भी पता है। अब इन्होंने सूची डाली है, अच्छी बात है, मीडिया में डिबेट हो रही है, अच्छी बात है, पर सवाल यह है कि एक्शन क्या होता है। अब हम तो कोई प्रतिक्रिया एक्शन के बाद ही दे सकते हैं,
क्योंकि ये इनके लिए, भाजपा के साथियों के लिए नई बात हो सकती है, पर एक नागरिक के नाते मैं बात कर रहा हूं, पार्टी से अलग। एक नागरिक के लिए कोई ये नई बात नहीं है। नागरिक को पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम फीस से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। अब सवाल है भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है। बहन ने बड़ी सुविधा के साथ कह दिया कि भाई कांग्रेस राज से होता है। भाई पटवारी जो लगे हुए हैं, आप मान के चलो जो अधिकतम लगे हुए होंगे वो 30 से 35 साल पुराने होंगे। मैं 30 साल को ही लेकर चलता हूं। 96 से लेकर 2004 तक भाजपा सरकारों में रही है, 96 से 2000, और फिर कांग्रेस आ गई 10 साल, और 10 साल भाजपा रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो वर्तमान पटवारी एग्जिस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें 18 साल भाजपा और उनके सहयोगियों का राज रहा है और 10 साल कांग्रेस का राज रहा है, और सारा ठीकरा कांग्रेस पर वोट दिया। ठीक है, उनकी मर्जी। अब ये रिश्वत क्यों लेते हैं, मैं तो सीधी और स्पष्ट बात कहता हूं, और आज से नहीं कहता। रजत पंजेटा जी को पता होगा, मैं तो 30-40 सालों से बयान दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने चौधरी देवीलाल को कहा था कि भाई ये जो रेस्ट हाउसों के अंदर जो मैं कभी रेस्ट हाउसों में चाय नहीं पीता मुख्यमंत्री के, मगर ये सब रिश्वत की चाय है। कौन दे रहा है? पटवारी दे रहा है, तहसीलदार दे रहा है। जितने राजस्व अधिकारी जाते हैं, जितने आईएएस अफसर रेस्ट हाउस में ठहरते हैं, उस क्षेत्र का पटवारी या संबंधित विभाग का खर्चा करता है। ये जो मंत्री बड़े बड़े दिग्गज दमगज्जे मार रहे हैं, मैं एक एक को जानता हूं सर, माफ करना मुझे, इनके घर की झाड़ू तक, झाड़ू 1-1, 2-2 किलो आटा ये पटवारी और नगर पालिका के लोग पहुंचाते हैं। और ये जितने डीसीज एसपीज हैं, इनके बच्चों की सारी फीसें, इनकी पत्नियों की शॉपिंग ये पटवारी करवाते हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, मैं 40 साल से एक मुद्दा और उठा रहा हूं कि छोड़िए पटवारियों की बात, हरियाणा में जितने आईएएस अफसर हैं, जितने आईपीएस अफसर हैं, जितने एचसीएस अफसर हैं, सरकार इनकी संपत्ति सार्वजनिक कर दे कि भाई इनके पास कितनी संपत्ति सर्विस से पहले थी और बाद में इनके रिश्तेदारों की संपत्ति क्या हो गई। और दूसरा बड़ा आसान तरीका है, वो मैंने खुद आजमाया, वो भी बताऊंगा आपको, कि भाई जो अधिकारी वर्तमान वेतन ले रहा है, आईएएस, आईपीएस और एचसीएस, वो कितना वेतन ले रहा है और उस वेतन में गुजारा कैसे कर रहा है। अब आप सोचोगे मैं क्या मूर्खतापूर्ण बात करता हूं, इनको तो 2.5-3 मैं कह रहा हूं ट्रैक पे नहीं हम, ट्रैक पर, भ्रष्टाचार पर यह सारा मुद्दा। आप कहोगे मैं कहा बेवकूफों की बात कर रहा हूं। श्रीमान जी, तनख्वाह 2-2.5 लाख रुपए है, पर लोन ले रखे हैं, नकद मिलते हैं, किसी को 10,000, किसी को 20,000। रेवाड़ी के अंदर एक डीसी थी, ओम प्रकाश चौटाला जी का राज था, वो अखबार में ट्रिब्यून में छपी हुई खबर है। मैंने उस अधिकारी का पूरा पे डीसी का अखबार में द ट्रिब्यून में जारी किया कि भाई उस समय उसको 4,000 रुपए मिलते थे। उसके बच्चे की फीस कितनी है, 2 बच्चे थे उसके, उनकी फीस कितनी होती है, किस स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने सवाल किया था कि ये तो अपने इस 4,000 में दिन की फीस और बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, फिर इसका खर्चा कहां से हो रहा है। पहली बार मैं अप्रिशिएट करूंगा, मेरा चौटाला जी से 36 का आंकड़ा था, उस डीसी का ट्रांसफर हुआ, आज वो चीफ सेक्रेटरी लेवल की है महिला, आज भी मुझसे बड़ी चिढ़ती है। चले ठीक है। तो मैं सवाल ये कर रहा हूं, अगर आपने भ्रष्टाचार पर वास्तव में कार्रवाई करनी है तो आप इन अफसरों की तनख्वाह कितनी ले रहे हैं और खर्च कहां से हो रहा है, और उन सब भ्रष्टों पर कार्रवाई शुरू कर दो, ट्रैक पर प्रशासन आ जाएगा। पर दुर्भाग्य खत्म, दुर्भाग्य है कि ये सजेशन मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने भाजपा को ही दिया है, मैंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी दिया है, किसी ने मेरे सजेशन को नहीं माना। हाँ, एक असर जरूर पड़ा, जब मैं मुख्यमंत्रियों के सामने बार बार ये खर्चे की बात करने लग गया और मैं बगावत करके कहने लगा कि चाय नहीं पियोगे, तो मुख्यमंत्रियों ने पतला रास्ता निकाल लिया वो बेवकूफ बनाने के लिए। बोला हम अपना खर्चा भर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किया, खट्टर ने भी किया। हम बहुत पीछे चले गए, खत्म कर रहा हूं। नहीं प्लीज सर, वो भ्रष्टाचार पटवारियों से होता है। मैं मान गया ना आपकी बात, आपने बता दिया। लास्ट लाइन इन्होंने कहा हम अपना खर्चा भर देते हैं। मैंने कहा तुम एक आदमी तो रोटी खाते नहीं, तुम्हारा पूरा स्टाफ खाता है, और हमारे जैसे मुफ्तखोर जो तुमसे मिलने आते वो खाते, उनका खर्चा कौन देगा। ठीक है, ठीक है।
रजत पंजेटा, मैं मूल प्रश्न पे था क्योंकि कल हम एक चर्चा कर रहे थे कि जो सरकार के मंत्री हैं वो अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, एक्शन की बात हो रही है, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इन सब के बीच में आज 450, 370 मतलब बड़ा नंबर है। मैं मूल प्रश्न पे हूं, ये विद्रोही जी ने ठीक बात कही कि एक्शन होगा तब रिएक्शन देंगे, लेकिन क्या सरकार ट्रैक पे है इस तरह की चीजें जो कर रही है? पार्ट 3। देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई पिक एंड चूज की पॉलिसी है। और पहले शुरुआत में मैं क्लियर कर दूं ताकि बीच में बात को कोई अलग तरीके से ना लिया जाए। भ्रष्टाचार की कमर तोड़नी बहुत जरूरी है और बहुत से कड़े स्टेप जो हैं वो सरकार को लेने चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो टॉप टू बॉटम चलता है। इसमें पिक एंड चूज में अगर आप करने लग जाएं तो सबसे पहले तो आपको पॉलिटिशियंस की करनी चाहिए, फिर सारे सीनियर आईएएस हैं, उसके बाद फिर जूनियर आईएएस है, फिर आईपीएस हैं, फिर सिविल सर्विसेज हैं, फिर हरियाणा एचपीएस है, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, डीडीपीओ है। तो पूरा का पूरा ये कोई एक महकमे में नहीं है, ये सभी महकमों में है। और बिना किसी, जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता, आपके पास जो है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है 1988 का, उसके अंतर्गत भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। नेम एंड शेम के साथ साथ अगर नेम एंड डिफेम की अगर आप पॉलिसी करेंगे, जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, मैं इसके हक में नहीं हूँ। पहली बात, अगर कोर्ट में जब तक वो दोषी साबित नहीं होता, आप उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। उसका अपना जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, सारा कुछ है उसका, घर को बच्चे हैं, शादियां हैं, समाज है। मैं इसे ठीक नहीं मानता। दूसरा, सभी के सामने जाति लिखना, और एक प्रतिबंधित शब्द है हरिजन। सरकार को पता होना चाहिए कि ये शब्द जो है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा रखी है। जो आपने सूची है सरकार ने जारी करी है, सभी की जाति आगे लिखी है, उसमें हरिजन शब्द का इस्तेमाल करा है। पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से इससे आपत्ति जताता हूँ। दूसरा, सबकी जाति ऐसे लिखना वो भी गलत है। आप कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आप ऐसे पॉलिटिशियंस की भी लिस्ट जारी करिए, सभी की करिए, सभी को एक लाठी से हाकिए, सब तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप ऐसे एक डिपार्टमेंट की कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट को छोड़ रहे हैं, और उस डिपार्टमेंट में भी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आपके तहसीलदारों को आप छोड़ रहे हैं। आपको पता है कि बिना वो कुगी मारता है एक तहसीलदार हो या रजत, मतलब मैं जनरली बीच में टोकता नहीं हूँ, क्या आप ये कह रहे हैं कि औरों पे नहीं हुई तो इन पे क्यों कर रहे हो? ना 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 ना, गलत बात। मैंने तभी आपको शुरुआत में ये बात क्यों बोली थी, मुझे पता था आप ये प्रश्न करेंगे ना। मैंने शुरुआत में ये कहा था पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं हो सकती। ये तो आपको सभी डिपार्टमेंट्स में आपको कहीं से तो शुरुआत होगी ना। शुरुआत करिए, लेकिन आप जब तक साबित नहीं, चार्जशीट करिए ना, आप रूल 7 करिए, आपके साबित हो जाते हैं। जब साबित हो जाए कर दीजिए सार्वजनिक, कौन मना कर। लेकिन ऐसे अगर आप नाम लिखने लग जाएंगे, फिर तो पॉलिटिशियंस की कर दीजिए, सभी ऑफिसर्स की कर दीजिए। आप पिक एंड चूज, मैंने कहा ना, पिक एंड चूज तो नहीं है ना। मैंने शुरुआत में कहा भ्रष्टाचार की कमर तोड़नी बहुत जरूरी है और उसको तरीके से काम करना। मैंने जो जिन पे आपत्ति जताई है वो जाति जो आपने, नहीं, हम तो सिर्फ नंबर दिखा रहे हैं कि महेंद्रगढ़ में कितने, नूह में कितने, मतलब उस लिस्ट में नहीं जा रहे हैं हम तो। ये पूरी लिस्ट आई है। नहीं, लिस्ट आई, मुझे मालूम है लिस्ट आई है, बट हम नंबर बता रहे हैं। आप चेक करिए, आपकी टीम बताएगी। हाँ, टीवी अभी चला दीजिए टीवी के ऊपर। नहीं, हम नंबर दिखा रहे हैं कि 370 है, सोनीपत में कितने, कुरुक्षेत्र में कितने, एक नंबर रख रहे हैं हम सामने, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो उस तरीके से चल रही है कि आप उस लेवल पे नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, ये मैं सहमत हूं। हम नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यही तक आपको कंफर्म है कि इतने ही है। तो अब इनके जो एसोसिएशन, सरकार की इंटरनल इंक्वायरी कह रही है इतने हैं, तो आप उनको चार्जशीट करें ना, पहले साबित कर दीजिए, उसके बाद सार्वजनिक कर दीजिए। और सभी के आप क्यों छोड़ते हो? आप, मैंने देखिए ये क्या किया इन्होंने, टॉप टू बॉटम की बजाय सबसे बॉटम, आपने बड़ी मछली की बजाय, देखिए सबको पता है कि कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है, कैसे पोस्टिंग्स दी जाती हैं, इवन चौकियां दी जाती हैं। ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। इतना ही अगर भ्रष्टाचार की कमर तोड़नी है तो सभी डिपार्टमेंट को एक ही लाठी से हाकिए, और ऐसे नाम और साथ में जाति
मैंने इसको, मैं गलत बात है ये असंवैधानिक भी है कि जब तक आप उसको साबित कीजिए, ऐसे आप नेम एंड शेम की पॉलिसी कर रहे हो, साथ में डिफेम भी कर रहे हो। ठीक है, ठीक। प्रियदर्शनी, एक तो ये कि ये नेम एंड शेम की पॉलिसी आपने अपना ली है, जब एक्शन हो जाए उसके बाद नाम सामने आने चाहिए थे। दूसरा ये कि क्या पिक एंड चूज है, या फिर आप सिर्फ एक, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें आपने सिर्फ नीचे वाले पकड़ लिए, ऊपर वाले छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या आप? वरुण जी देखिए, आपने मेरे इसका जवाब, रजत जी जब बोल रहे थे तो इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया था कि कहीं से तो वी हैव टू स्टार्ट ना, कहीं से तो स्टार्ट करना ही है। अब स्टार्ट आज हमने अगर यहाँ से किया है, एटलीस्ट किया तो है, एटलीस्ट किया तो। क्या पिछली सरकारों ने क्या इनको इस तरीके की कभी कार्रवाई की है? कभी हुआ है? कोई नाम आए हैं? इसलिए मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, कम से कम कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हुई है। आज जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सख्त किया जाए, कैसे कंट्रोलिंग की जाए, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं, जो भी उनको डेजिग्नाइड मंत्रालय मिला है उसके प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बिना बताए भी, जिसको कहते हैं रेड जा रहे हैं, रेड मार रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। हमारी पॉलिसी बड़ी सिंपल है, देखिए, हम काम करना चाहते हैं। हमारा ये नहीं है कि हम ये सिर्फ एक दिखावटी चीज हो रही है कि पहले पटवारियों को क्यों किया, अब मान लीजिए किसी आईएएस पे किया होता तो बोलते हैं आईएएसओ पे क्यों किया, इन पे क्यों नहीं किया। सबसे ज्यादा तो मूल यहाँ पे खराब हो रहा है। खुद मैं बता रही हूँ कि वेद भाई ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, और ये पटवारी जो है ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप समझिए, रोज मिलना जुलना इनका होता है। अगर इन पे लगाम लगेगी तो बाकी चीजों पे भी लगाम लगना ऑटोमेटिकली है। ये तो ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी ना। जिस बात की हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की आपने बाइट सुनाई, तो एग्जैक्टली Am I audible? जी जी प्लीज बोलिए। जी हाँ, तो यही बात तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से हम एक्शन मोड में आ गए हैं। हमारा एकदम साफ है कि अगर आप ढंग से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो माई वे इधर हाईवे। मतलब कि बिना भय के तो देखिए प्रीत होती नहीं है। आपको काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो दरवाजा आपका खुला है। और जहां तक एक्शन प्लान की बात है, तो देखिए, नाम जब किसे कहते हैं ना, जब स्कूल वगैरह में हम लोग पढ़ते थे तो जो बच्चे शैतान बदमाश बच्चे थे, तो ब्लैक बोर्ड में मॉनिटर को बोल दिया जाता था कि नाम लिख लो। देखिए, प्रक्रिया वही होती है, साइकोलॉजी समझिए। तो जब नाम लिखा जाता है तो वो बच्चा थोड़ा शांत हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं भाई, ये मेरे ऊपर एक्शन प्लान भी होगा। और एक्शन प्लान क्यों नहीं होगा? जब नाम आए तो उनके ऊपर एक्शन भी होगा, उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी होगी, क्यों नहीं होगी। और यहाँ पे हम किसी भी जाति को डिफेम नहीं करना चाहते हैं। हमारा बहुत क्लियर है कि हमारे लिए सर्व जाति सामान्य है, हमारे लिए सभी जातियां जो है उसी तरीके से सम्मानजनक है, और हम सबके लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो जब हम सबका साथ चाहते हैं तो सबका विकास भी चाहते हैं। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जैसे ये कहा जाता है कि, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि 10 साल से सरकार इनकी है, 11वां साल चल रहा है, और अब ये ऐसी बातें हो रही हैं। भाई, नई सरकार कुछ नया लेके आएगी ना। बीजेपी सरकार 3.0 है, नई सरकार नए कलेवर नए तेवर में है, और उसको अगर सामने रख रही है तो फिर ये माने कि हाँ, ये सरकार पहले से बेहतर या कुछ अलग करना चाहती है। देखिए वरुण जी, अगर कोई भी सरकार कहीं से भी किसी को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेती है, स्वागत है उसका, कोई आपत्ति नहीं है। पर सवाल यह है कि सरकार एक्शन ले रही है, एक्शन का दिखावा कर रही है। इन दो बातों में अंतर है। मैं भी आपके सामने सिद्ध करूंगा कि ये दिखावा कैसे है। पहले तो मैं रजत जी की बात का बड़ा समर्थन करते हुए, मैंने सूची देखी नहीं थी। अगर जाति लिखी हुई है तो सरकार की इंटेंशन खराब है। ये निश्चित रूप से एक जाति कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का भ्रष्ट व्यक्ति हो सकता है, वो पूरी जाति को बदनाम करने का षड्यंत्र है। सरकार भविष्य में ऐसी बात न करेगी, मेरा आग्रह है। दूसरा मेरा यह कहना है कि मैं इसी सरकार का ही उदाहरण दूंगा, मैं दूसरी सरकारों का नहीं दूंगा। अगर ये सरकार ईमानदार होती, मैं दो मुद्दे उठाऊंगा आपके सामने।
इसी सरकार के समय द ट्रिब्यून के अंदर जो नावा और चौतड़ा पहाड़ था, उसकी विस्तृत रिपोर्ट छपी है कि किस तरह एसडीएम ने, इसी सरकार का नियुक्त किया हुआ एसडीएम आईएएस ऑफिसर, उसने जांच करवाकर 2200 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ, उसके नोटिस दिए। जो ही उसने नोटिस दिए उसका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद फिर जो नया एसडीएम आया वो भी आईएएस था, उसके आते ही संयोग से फिर वो पूरा पहाड़ दरक गया, दूसरा नावा गांव का, और उसमें भी 2000 करोड़ रुपए का पत्थर की अवैध खनन हो गई। मंत्री जी जांच के लिए भेजे गए। जब उनके आईएएस ऑफिसर जांच के बाद सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई इन लोगों ने 2200 करोड़ रुपए का अवैध खनन किया है, मंत्री जी क्या बयान देते हैं कि हरियाणा में एक भी जगह अवैध खनन नहीं हो रहा, एक भी जगह। जबकि एनजीटी बाकायदा सरकार को नोटिस देकर जुर्माना लगाती है कि भाई डाडमा के अंदर, दादरी के अंदर अवैध खनन हो रहा है, और उसकी बाकायदा सैटेलाइट पिक्चर्स, पूरे प्रमाण सरकार के पास भेजती है। जब सरकार का मंत्री इतना बड़ा भ्रष्टाचार, क्योंकि उसमें सरकार के लोग शामिल हैं, 2200 करोड़ के भ्रष्टाचार को तो छिपा रहा है, और 100, 200, 500, 1000 या 1 लाख रुपए के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, तो सरकार की नीयत में संदेह है या नहीं है। दूसरा उदाहरण भी इसी सरकार का मैं दूंगा। आपके पड़ोस के अंदर आप अपना कभी भी संवाददाता भेजकर पता कर लें, बहन भी वहीं की है, बहन पता कर लेगी। 56 सेक्टर के अंदर कंट्री क्लब था, उसकी 6 एकड़ जमीन थी, जो लोगों के लिए, नागरिकों को, उस जो क्षेत्र के जो वासी हैं उनके लिए बननी थी। वो चुपचाप 6 एकड़ जमीन कंट्री क्लब की एक प्राइवेट कंपनी को सरकार ने औने पौने दाम में बेच दी। इसी नायब सरकार ने। वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है कि भाई एक तरफ अरबों रुपए की लूट कर लो और लूट कर उसको दबा लो, और दूसरी तरफ 100, 200, 500, 1000 लाख रुपए की रिश्वत लेने वालों को उजागर करो। तो ये पिक एंड चूज ये है। और मैं ये दोनों उदाहरण इसी राज्य के दे रहा हूं, पुराने सरकार की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो इसीलिए मेरा सरकार से आग्रह है, अगर आपने भ्रष्टाचार का, आपने अच्छा काम कर रहे हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाओगे तो आम आदमी को राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर पिक एंड चूज के आधार पर नहीं होना चाहिए। कोई भ्रष्टाचार का काम अगर भाई सत्तारूढ़ दल का करता है या बड़े लोग करते हैं, उसको दबा दो और छोटे आदमी को दंड देकर वाहवाही ले लो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है रजत, एक्शन है या एक्शन का दिखावा जैसा है, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, सस्पेंड भी कर रहे हैं, लिस्ट भी आ रही है, कार्रवाई के लिए भी बोल दिया गया है। अधिकारियों में माहौल तो ऐसे ही बनेगा ना कि इस अगली सूची में हमारा नाम ना हो। देखिए, दाल में काला ढूंढने की बजाय काली दाल जो हो चुकी है उसको थोड़ा समाधान करना चाहिए। अगर मैं वेद प्रकाश जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, अगर मंत्री ऐसे कोई बयान देते हैं कि हरियाणा में कोई अवैध खनन नहीं है, तो क्या सीएजी की रिपोर्ट जो सालाना 5000 करोड़, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं फिगर, 5000 करोड़ अगर सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि हर साल हरियाणा को अवैध खनन से हरियाणा के राजस्व में कुछ चपत लग रही है, इतने का जो है वो अवैध खनन हो रहा है, तो फिर वो क्या सीएजी की रिपोर्ट झूठी है? और देखिए, दिखावा और पहले साबित करिए आप। अगर कोई भ्रष्टाचार, हम भ्रष्टाचार की कमर तोड़िए, हम सहमत हैं आपके, लेकिन आप पहले उसको चार्जशीट करिए, उसका भ्रष्टाचार साबित करिए। मैं तो कहता हूं फिर नौकरी से निकालिए सीधा, कोई सस्पेंशन नहीं है कोई उसमें, कोई आपका रूट, वो बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या है क्या। लेकिन आप अपनी तरफ से स्ट्रॉन्गेस्ट, जितनी कठोर से कठोर पनिशमेंट दे सकते हैं आप वो दीजिए। इसको ऐसे नहीं देख सकते कि सरकार की अपनी एक इंटरनल इंक्वायरी ने ये पाया कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, सरकार ने उन पर एक्शन ले लिया, अब जिन पर एक्शन लिया गया वो कोर्ट में साबित करें कि हमने ऐसा नहीं किया। एक्शन लिया कहां है सर? एक्शन कोर्ट में मैं बता रहा हूं। नहीं, वो वास्तव पता है सारा का सारा। देखिए, पहले आप ये तय कर लीजिए कि सरकार ने केवल प्रचार के लिए ये सूची जारी की है या एक्शन लिया है। एक्शन लेंगे तब हम अगर काम एक्शन लेना है तभी तो ये सूची जारी की है। रुकिए एक सेकंड, रेत कंप्लीट करिए, फिर मैडम जरूर स्वागत करेंगे, लेंगे स्वागत करवा दूंगा मैं विद्रोही जी साहब, चिंता ना करिए अगर एक्शन हो जाता है तो।
देखिए, सरकार अपना ड्यू प्रोसेस फॉलो करे, उनको चार्जशीट करे रूल 7 के अंडर, उसको उनके बाद उनके ऊपर एक्शन ले। अगर वो इनोसेंट हैं तो कोर्ट से इनोसेंट होके आएंगे। अगर वो जब तक दोषी कोर्ट नहीं करा देता उनको, तब तक उनके नाम सार्वजनिक, जाति सार्वजनिक करना, मैं डिफेम करना मैं उचित नहीं मानता। हम सब समाज में रहते हैं, सारा सोशल ताना बाना है, आगे उनका परिवार है, सारा कुछ है जहां वो रहते हैं। ऐसे सूची जारी करना मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। भ्रष्टाचार की कमर तोड़िए, आप बड़ी मछली को क्यों नहीं पकड़ते हैं? जितनी बड़ी पोस्ट है उतना बड़ा भ्रष्टाचार करता है वो व्यक्ति। अरे रजत जी, कहीं तो पकड़ रहे हैं, आपको तो इस चीज का स्वागत करना चाहिए। देखिए, सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर आप करिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा छोटे बड़े अफसर उसमें पिक एंड चूज ना करें। कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा आप उसको छोड़े, हाथ लगाने की हिम्मत रखिए। बड़े अफसर को भी, बड़े अफसर तक भी जाने की आप हिम्मत रखिए, उसे भी हाथ लगाने की हिम्मत रखिए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए सरकार का चहेता है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमने विधानसभा के पटल के ऊपर, उनका नाम नहीं लूंगा, हमने कुछ अफसरों के नाम दिए थे। उनका एक्शन तो क्या होना था, उनको दोबारा थोड़े दिनों बाद और बढ़िया पोस्टिंग दे दी गई पिछली खट्टर सरकार के द्वारा। तो कम से कम सरकार ऐसा एग्जाम्पल सेट ना करे, सभी को एक लाठी से हाँकिए, टॉप से बॉटम तक सभी के ऊपर आप पिक एंड चूज की बजाय सबके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। बताए हरियाणा की जनता को कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़े से बड़ा अफसर। ठीक है प्रियदर्शनी, देखिए कुल मिलाकर जो बात की जा रही है वो ये कि ये एक्शन है या एक्शन बाजी है। इसे मैं अगर और देसी भाषा में कहूं, मतलब हो रहा है या सिर्फ इसे हल्ले की तरह है? नहीं वरुण जी, देखिए एक्शन है और इस पे कार्रवाई भी होगी और इसको लेके हम लोग बिल्कुल सीरियस हैं। और जहां तक बात है, अरे कहीं से तो शुरुआत होगी। अब आप बोलेंगे कि अच्छा यहाँ क्यों किया, वहां क्यों नहीं किया, अगर वहां किया होता तो बोलते यहाँ क्यों नहीं किया। ये तो विपक्ष का काम है, इनकी भी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूँ मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता मेरे बड़े भाई को, कि भाई पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देना जीवन का सबसे आसान काम है। आप ये देखिए, मैं अभी जब ये बोल रहे थे तो मैंने एक स्टोरी देखी अभी, ईडी अटैच एसेट वर्थ 834 करोड़ रुपीस इन मनी लॉन्ड्रिंग। आप ये देखिए, हुडा साहब के ऊपर है ये। दूसरा, गुरुग्राम लैंड डील प्रोब एंटी ग्राफ्ट लॉ एफआईआर अगेंस्ट भूपेंद्र हुडा जी वॉन्ट होल्ड वाटर सेज एक्सपर्ट। प्रियदर्शनी, जो आप कह रही है ना पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ये ना विद्रोही जी पे नहीं सूट करता। वो दूसरों को नहीं, वो अपने वालों को भी उपदेश दे देते हैं। नहीं वो ठीक कह रहे हैं, पर ये भूपेंद्र हुड्डा की नहीं है सर, ये तथ्य गलत ना दे। ये जो अटैच की है प्रॉपर्टी, इसमें भूपेंद्र हुड्डा को भी नामित है उस मुकदमे में, पर ये प्रॉपर्टी जो अटैच की है भूपेंद्र हुड्डा की नहीं है, ये बिल्डर्स की है। तो तथ्य सही बताए, मैं इतनी बात कह रहा हूँ। विद्रोही भाई, जैसे आपको मालूम है कि किस तरीके से पटवारियों में किस तरीके से हेरा फेरी होती है, तो उतना ज्ञान तो थोड़ा बहुत हम लोग भी रखते हैं कि बिल्डरों के पास किसका पैसा होता है और कौन देता है। और ठीक है, वो साबित की कर दीजिए आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप साबित कर दीजिए। पर इसीलिए अब मेरे को समापन करना है। आप ये मत कहिए हुड्डा की प्रॉपर्टी अटैच हुई, मेरा इतना कहना है। नहीं, मैंने इसीलिए मैंने शुरुआत में विद्रोही जी से यह पूछा था कि क्या सरकार सही ट्रैक पर है। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने क्या एक्शन ले लिया, क्या ट्रैक पर है, मैं तो ये जानना चाह रहा था। विद्रोही जल्दी से बताइएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा ट्रैक पर सरकार तब सही होगी जब सरकार पिक एंड चूज की बजाय जो असली स्रोत है भ्रष्टाचार के, जो मैंने इसी डिबेट में तो उदाहरण दिए, मैं एक उदाहरण और दे देता हूं, लास्ट उदाहरण समय नहीं है, मैं खत्म कर देता हूं। बहुचर्चित रॉबर्ट वाड्रा का मामला है कि भाई रॉबर्ट वाड्रा ने लैंड डील करवाई, 53 करोड़ करवा लिए, बड़ी उसकी पब्लिसिटी हुई। उसने तो फिर भी कुछ पैसे लगाए थे, जमीन खरीदी थी, और मुख्यमंत्री खट्टर जी के दफ्तरी साहब ने 20 लाख रुपए में सारी डील को लेकर 96 करोड़ रुपए कमा लिए, कोई चर्चा, और 20 दिन के अंदर ही, और पूरे प्रमाण रख दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पिक एंड चूज ना हो। चलिए ठीक है, अब ये देखना है कि इस पर क्या एक्शन होता है। ये विपक्ष की प्रमुख इस वक्त उनकी चिंता है
कि नाम तो आ गए, एक्शन होगा या नहीं होगा। एक्शन होगा तो जरूर चर्चा करेंगे और फिर पूछेंगे कि क्या वाकई सरकार ट्रैक पर है, सही ट्रैक पर है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।